फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं अपन मोटिवेशनल कोट ये प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि एक कहानी है, अटूट विश्वास की एक कहानी कि एक बार किसी लड़की को कोई असाध्य रोग हो जाता है। गरीब माँ बाप होते, इलाज नहीं करवा पाते और उस रोग का इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर को जाना माना वही कर सकता है ना। एक दिन बारिश हो रही होती है खतरनाक, उसकी माँ को यकीन होता है कि मेरे बेटे का इलाज होगा और वही डॉक्टर करेंगे। एक दिन बारिश होती है और खतरनाक और कहीं से गुजर रहे होते हैं डॉक्टर और पता नहीं कैसे ऐसा क्या होता है कि वो डॉक्टर जैसे तैसे उस व्यक्ति के उस दंपति के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और बाकी बातों में उनको पता चलता है कि उनके बेटे को वो रोग है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर में सिर्फ वो डॉक्टर जानते हैं है ना। तो उसके पापा को बहुत अचरज होता है ना, बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है उसके पिता को कि कैसे हो गया। वो कभी मानते नहीं थे इस तरीके की बातों को। उसकी माँ को बहुत ज्यादा यकीन था, अटूट विश्वास था कि मेरे बेटे का इलाज होगा और वही डॉक्टर करेंगे। अगर वही है तो वही डॉक्टर करेंगे और मेरा बेटा जिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाए। अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास, चाहे लोगों से पागल कहे। जब कोई चीजें रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, आप कहें कि नहीं मैं तो वहां तक जाऊंगा, सामने पहाड़ी बीच में खाई और आपको जाना है, आप कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगा, है ना, तो लोग पागल ही कहेंगे क्योंकि कोई तर्क नहीं, कोई कसौटी नहीं है। तो जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता नहीं दिखाई देता ना, तब तक सब ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। और शुरुआत में पागलपंती करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा समझदार बनेंगे तो फिर समझदारी से निकालिए रास्ता, है ना। तो समझदारी रास्ते नहीं दे पाती, पागलपंती दे पाती कभी कभी, ठीक। तो हाँ, तो फिर ऐसा होता है और अंततः उसका इलाज हो जाता है। उस डॉक्टर को भी बहुत हैरानी होती है ऐसा कैसे मुमकिन है, पर ठीक है, हुआ, है ना। तो वैसे तो मैंने विश्वास की बातें बहुत बार करी आपसे। आज क्या बताना चाह रही हूँ पता है मैं आपको? आज ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे परिस्थिति उस अकॉर्डिंग हो ना हो, चाहे वो डॉक्टर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसकी माँ कितने प्यारे एहसास में जी कि नहीं मेरे बेटे का इलाज होगा। कितनी मतलब पॉजिटिविटी के साथ, कितनी अच्छाई के साथ जी रही हो कि भले उसका बेटा उस दरमियान मर जाए, कुछ भी हो जाए उसके बेटे के साथ, लेकिन वो पूरी जिंदगी किस आशा के साथ, किस उम्मीद के साथ, किस पॉजिटिव ओरा के साथ जी कि नहीं होगा। कितना देखो, सोच देखो कि नहीं मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई पत्नी ऐसा कहे या फिर कोई पति ऐसा कहे कि नहीं मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, चाहे उसने करा, लेकिन उसके मन में कितनी सच्चाई है उसको लेकर के, है ना। ये सच्चाई दूसरों को इम्पेक्ट करे ना करे, जिस दिल में ये सच्चाई है वो कैसा महसूस करता हूँ, है। तो बस विश्वास रखिए इसमें ना, दोनों ही, चाहे चित पड़े या पट, जीत आप ही की, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में हम क्या कवर करेंगे? परिवहन में हम NH और सड़क परिवहन, रेल परिवहन और कुछ परियोजनाएं और कुछ नीतियां और फिर इनसे रक्षा के क्या क्या उपाय हैं, इनसे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम परिवहन को आगे कंटिन्यू करेंगे। रेल परिवहन में बस इतना जानेंगे कि नैरो गेज है ना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज इसके अलावा कोटा है, जयपुर है ना। फिर राजस्थान में पहली रेल कब, कहाँ, कितनी, है ना। और राजस्थान में एक रेल है जो अंतर्राष्ट्रीय रेल भी चलती है हमारे यहाँ। और मेट्रो कब से कब चालू हुई, कितने फेजेज है मेट्रो के, फिर हवाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 गेज है। लंबाई चौड़ाई इनकी लंबाई लगभग 0 है, 1 है, 2 है ना। 0 पूरा 0 नहीं, 0.67 है, 1 है और 2 भी 0.67, ठीक है। फिर मेट्रो की शुरुआत 2015 में हुई, 2 चरणों में हुई। मानसरोवर से लगाकर कोई बड़ा पॉल तक, है ना, चली थी ट्रेन। दूसरे चरण में पता नहीं कहाँ से लाते चली। 11 में काम शुरू कर दिया था, लेकिन प्रॉपर 2015 से जयपुर में मेट्रो की शुरुआत। फिर पहली रेल अपनी है वही 74 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट चलती है। बस सेवा, पहली रेल बस सेवा इसके अगले 20 सालों के बाद हुई, है ना।
लगभग 94 में होगी। अपने यहाँ एक रेल भी है थार पार करके, सॉरी थार पार करके एक्सप्रेस करके, जो बाड़मेर से लगाकर जो पाकिस्तान तक चलती है। और इसके अलावा कुछ ऐसा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, आम बजट से अलग कर दिया गया था रेल को, और फिर आम बजट में शामिल कर दिया गया। ये काम हुआ था 17 में हुआ था शायद, आम बजट से अलग या अलग अलग करा, ये करा, ऐसा कुछ हुआ था 17 में। फिर मेट्रो, हमारे यहाँ राजस्थान में मेट्रो है ना, कितने की कुछ 6000 के अराउंड है ना मेट्रो की लंबाई, जो है क्या कहते हैं उसको, रेल की लंबाई। और 2021 में लगभग 6000 के अराउंड थी, और फिर 10 मिनट पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2021 में आता है तो प्रॉपर 6000 हो गई। और 8% है हमारी, लगभग 8% है रेल का परसेंटेज, 13% है अपना भारत की तुलना में। इसको संख्या में जाने तो कुछ 6 से 8,000 है ना। और इसके अलावा उदयपुर कोई कमरा है क्या, पता नहीं कौन सा कक्ष है, ये उदयपुर में मौजूद है, रेल से जुड़ा हुआ। बाड़मेर में अपना कोई केंद्र है ना। और अजमेर में एक मंडल भी है, रेल मंडल, और एक लोकोशन करके भी कुछ है। और एक कोटा में भी कुछ ऐसा लोको कारखाना करके कुछ है, ठीक है। और एक क्वीन करके रेल है जो जोधपुर से पाली चली थी, इंजन, भाप इंजन वाली। और राजसमंद में भी कुछ है ऐसा ही। और सीताबड़ी में है शायद, दूसरा चरण वो मेट्रो का सीताबड़ी है शायद, तक सीताबड़ी तक है ऐसा कुछ, सीताबड़ी शब्द का जिक्र है। फिर इनके हेलीकॉप्टर के नाम बता रहे थे हेलीकॉप्टर के, है ना। 3 नाम थे अपने ABC, तो इनके नाम है, और ये कब कब चालू हुए ये बता रखा है। ए करके पूरा नाम नहीं है अभी तो, आगे कुछ है। और A1 C, देखो C के साथ क्या था, C990, B के साथ B200, ये एरोप्लेन है। 15 में, 0 में, यानी 20 में और 21 में चलते हैं एरोप्लेन, क्रमशः नहीं है, ठीक है, आगे पीछे करके थोड़ा सा लगभग। अब सेकंड पेज में हमने कैसे बचाएं, कैसे उपाय करें सड़क दुर्घटनाओं से बचने का। तो कोई सड़क सुरक्षा परिवहन नीति आती है अपनी 2017 में, 10वीं तक की बुक में हमने सड़क सुरक्षा पढ़ाई है। 2015 में हमने 2 हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया। तो हम इसके अलावा क्या करा, हमने पॉलिसी लेकर आए 17 में, है ना, ये तो है ही सही। फिर 20-21 में कुछ करते हैं यार, पर 21 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ध्यान दिया। 20 में कुछ ऐसा मैप करके कुछ लाया, मुझे पता नहीं लेकिन क्या है वो, लेकिन मैप करके कुछ लेके आए अपन 20 में। फिर बस ये है। और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे एक समिति की स्थापना हुई, सुरक्षा प्रकोष्ठ जिला स्तरीय पे कुछ हुआ, एक पर्यटन विभाग, ये अपने परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की स्थापना, ऐसे ही कुछ स्थापना, ये 4-5 को भी स्थापित होता है। समिति सुरक्षा प्रकोष्ठ बीच में, और वो विभाग और जिला स्तरीय मतलब बगलों में, इस तरीके से। तो क्रमशः इनकी स्थापना कब होती है, इनकी स्थापना होती है क्रमशः 16-17 नीचे तो, और ऊपर 20-21 में स्थापना होती है। समय भी गिवन था लेकिन मोटा मोटी संख्या है। फिर और भी बातें हैं कि एक और कुछ पॉलिसी है, एक और ऐसी कुछ पॉलिसी वो 17 में आती है। फिर ऊपर नीचे कुछ और गिवन है, यहाँ पॉलिसी और इसके ऊपर नीचे कुछ और जानकारी, जो मैंने बताई यहाँ पॉलिसी और इसके ऊपर नीचे कुछ और जानकारी, क्या है वो जानकारी। तो पॉलिसी अपने 2017 की है, 4/10/2017 की है कोई पॉलिसी। ऊपर नीचे यूं है कि एक तो अपने नवंबर के तीसरे सप्ताह में अपन ये मनाते हैं कोई इसको लेकर कुछ अच्छा दिवस मनाते हैं ना, परिवहन सड़क सुरक्षा में, विश्व स्तर और अपने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर। फिर यूं है कि एक अंग्रेजी का कोई शब्द था मेट्रोफॉल करके, उसमें अपन उसके लिए मतलब ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। और एक 2019 में हमने कुछ अच्छा काम करा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बैटरी वगैरह सब लेके आए। और 15%, 30% इतना, ये 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाले वाहन, पता नहीं क्या था, लेकिन इस तरीके से जानकारी नहीं थी। 15%, 20% इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। फिर नीचे कुछ बातें और थी कि एक हम ई चालान, है ना, और मटेरियल, अनमिलियन मटेरियल, क्या था वो, रेफ वाला था ऊपर, ई चालान है, मटेरियल है। और फिर नीचे 2-3 और शब्द है, मोटर वाहन करके, और रेलवे कुछ करके, क्या कहते हैं उसको, रेलवे मेगेशन, ऐसा कुछ कर। मोटर, इनमें क्या था वो, इनमें समय काल बता रखा था। 4 नाम है ना, तो 15 और ऊपर 20 और नीचे 1, ये पहले भी बताया मैंने आपको, हाँ यहाँ पे बताया। और एक और रेलवे करके कुछ है ना, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मंत्री वगैरह आएगा तो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। 9, क्या कहते हैं उसको, 9 जो है वो बुलेट प्रूफ वाहन उनके लिए मुहैया करवाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ करके कुछ है ना। फिर 1-2 बार ध्यान रखेंगे, 52 में अपने कोई, 52 में, और एक और अपने 95 शायद तक,
है ना। कुछ परिवहन दो कुछ चीजें हैं। लोक परिवहन करके आया है 52 में कुछ, तो उनको पहली बस से शुरुआत होती है 52 में, लोक परिवहन की स्थापना होती है पे 95 में, ठीक है। इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर अपने पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाए तो पेज नंबर फर्स्ट में सब बता रखा था कि इसकी स्थापना इसकी स्थापना इसकी स्थापना ऐसे ऐसे करके। तो स्थापना देखो दो तो 52 में थी, और ऊपर नीचे पता नहीं 4 5 और 2 दूनी 4 6 7 और 2 दूनी 4 ऐसा करके था शायद। 2 में 52 में तो पहली बस चली, है ना। और नीचे 6 7 में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि 2 की जोड़ी में कुछ था, ठीक है। अब सामने की तरफ और बताऊं मैं तो एक क्या कहते उसको, यहाँ है ना 3-4 नाम थे कि अपने प्रधानमंत्री है, गौरवपथ है, सॉरी मुख्यमंत्री है, गौरवपथ है, चेतन है, एक और कोई नाम होगा, है ना। ये योजनाएं हैं, सारी परियोजनाएं हैं। और क्या कहते हैं उसको, चालक है, एक और कुछ बड़ी योजना का नाम है कुछ, जिसका मतलब ये है कि हम सीमावर्ती इलाकों को जोड़ेंगे। और एक और कोई है, उसमें हम 2.5 से जो 5 किलोमीटर बता रखा, पता नहीं क्या था, ठीक है। तो ये है। और फिर बस फिर है कुछ 2 नीतियां हैं, ये तो परियोजनाएं हल्की हल्की। फिर कुछ 2 नीतियां हैं, समय का तो पता नहीं, लेकिन उनमें कुछ बातें गिवन थी 2 नीतियों में। 2 नीतियां का भाई 10 समय पता नहीं कब आती है, ऐसी कुछ 2 नीतियां, ठीक है। तो मैंने ना देखो, आपको समझ नहीं आएगा, सबको समझ नहीं आएगा, सिर्फ उसी को समझ आएगा जिसने इससे पहले वाला सेशन दिया होगा। तो बहुत जल्द आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे अपन चीज़ों को याद करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ अच्छे से याद करिए। और ये मैं हिंट बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मैं जानती हूँ, ठीक है। तो क्या पढ़ा मैं, फिर भी एक फॉर्मेट तो बना ही दूंगी, ठीक है। कि हमने हमने 2-1 पेज नंबर 2-1 2-3 और 2-4 पढ़ा है। 2-4 पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ते पता है, यहाँ पर नीतियाँ पढ़ते हैं, सॉरी परियोजनाएं, और यहाँ पॉलिसी, ठीक है। और फिर अगले पेज में अपन यहाँ सड़क सुरक्षा से बचने के उपाय, यहाँ पे बचने के उपाय, है ना। फिर यहाँ अपन 24 में क्या पढ़ा, रेल परिवहन है यहाँ पूरा, यहाँ रेल परिवहन, यहाँ हवाई परिवहन, रेल परिवहन हवाई परिवहन, ठीक है। तो इनमें मैंने आपको ना थोड़ा ट्रिकी तरीके से बताया है। यहाँ जो भी बातें गिवन है ना, उसमें बीच में कुछ है, ऊपर और नीचे कुछ है। इस फॉर्मेट में हमने जो किया था, बीच में कुछ है, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है। और यहाँ हमने जो भी याद करा वो ऐसे 1 2 3 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, और इन 3 बॉक्स खांचों में जो जानकारी बचती है वो है। ऐसे मतलब हमने फॉर्मेट से याद करा, और यहाँ मैंने बनाई दिया। तो ये आज का सेशन मैं थोड़ा सा एमसीक्यू सेशन करवा दूँ आपको, फिर सेशन खत्म करते हैं, ओके। तो कहाँ तक कर दिए हमने क्वेश्चन आंसर, ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे इनमें से किसके वन मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते। देखो रोहिड़ा आता है, केकटस आता है, खेजड़ी, सब मरुद्भिद वनस्पति है, सागर नहीं, शायद सागवान है, सदाबहार है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया, 3, एक आरक्षित, एक संरक्षित है, और एक और अवरक्षित। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दोहरा, ठीक है। और राजस्थान में बड़े घास के मैदान को क्या कहते हैं, बीड़, सुना होगा आपने, जो गाँव में। तो राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो कौन सा जिला है ऐसे जहाँ सबसे कम वन है, चूरू में, है ना, गर्मी बहुत है ना, इस वजह से। राजस्थान के जिले में सर्वाधिक वन है, तो ये तो उदयपुर। दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस हिस्से में पड़ते हैं, दक्षिण पूर्व हार्दिक में। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, भारत का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र हमारे यहाँ, शायद 1 के आसपास। तीसरे का आंसर हो जाएगा 2 नहीं 4% के आसपास है। इस वाले को थोड़ा रोम करो,
4% के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 137 भारतीय वन नीति कब आती है? तो ये आई अपने 5 में 11 क्वेश्चन हो गए, पीछे से 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 13 है तो अपने उधर 7 तक 3 हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक जो मिट्टी कौन सी है? वो एंटीसोल्स। सेकंड से पूछे ना, एंटीसोल, एंटीसेप्टी, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स को वर्टिसोल ध्यान रखिए। सेम क्या है? जलमग्नता की समस्या, बहुत ज्यादा पानी पड़ता है। राजस्थान किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी है? दक्षिण में या फिर हाड़पुर में काली? कौन सी मिट्टी मक्का चावल और इन सब के लिए अच्छी होती है? कपास वाली, दोमट मिट्टी। देखो मक्का और चावल के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है ना, दोमट मिट्टी। काली मिट्टी नहीं, काली मिट्टी भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन दोमट मिट्टी अच्छी होती है मक्का के लिए और चावल के लिए। निम्न में से कौन सी मिट्टी में नमी रोकने के विशेष गुण है? ये कौन सी? कपास वाली, काली मिट्टी, है ना। किस मिट्टी में चूना और नाइट्रोजन की कमी है? लेटेराइट में। लेटी रहती, काम नहीं करती तो चूना होती है, उसके पास आएंगे कहाँ से? ठीक, ऐसे कर जाएंगे। किस मिट्टी में लोहा अंश दिखता है? मिश्रित लाल और पीले में। लाल मिट्टी तो लोहा ज्यादा पाया जाता है, और लवण की मात्रा किसमें? रेत में ज्यादा है ना। और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे हमको, तो किस करना है? तो 11 उधर कर लिए, बच्चों को 9 इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही। और हमको किस मिट्टी में लवण की मात्रा? रेत वाली मिट्टी में। किस मिट्टी में क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है? पीली मिट्टी में। पीली मिट्टी में चावल बोया जाता है, पीले में सफेद बोया जाता है। और मृदा की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का उपयोग करते हैं अपन? गोबर खाद। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। आपसे पूछूंगी मैं कि पीली मिट्टी में क्या उगाया जाता है। ठीक है, ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।